आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, कह रहे हैं गोमूत्र पीने वालों से क्या बात करेंगे। मनुष्य जिस चीज को भी उपयोगी समझता है उसे वह पी सकता है, खा सकता है, प्रयोग कर सकता है, चमड़े में लेप कर सकता है, आंखों में लगा सकता है, कान में डाल सकता है। बहुत तरह के उपयोग होते हैं। गोमूत्र क्या जहर का भी प्रयोग हो जाता है, जैसे कि जिसकी ज्यादा मात्रा हो जाने से आदमी मर जाता है। तो गोमूत्र के विषय में आयुर्वेद में बहुत गुणगान किया गया है। इसमें बताया गया है कि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता है गाय के, जो विशेषकर भारतीय गाय का जो गोमूत्र है उसके विषय में। तो यह जो है, यह गैस को दूर करने वाला, अपच, कब्ज, इसको दूर करने वाला है। डकार जो आते हैं वो त्वचा रोगों में फायदा पहुंचाता है, दांत, खाज, खुजली इसमें होता है। और जिनके बाल सफेद हो गए हैं तो उसमें बाल में लगाने पर बाल काले हो जाते हैं। इसमें जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी पाई जाती है। और बहुत सारे जो है डिटॉक्सिंग एलिमेंट भी इसमें पाए जाते हैं, जो कि इसको और गुणकारी बनाते हैं। ये सूजन, गठिया, इस सब में भी प्रयोग होता है। एंटी कैंसरस भी इसको इंगित किया गया है, इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। 2018 में जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इसमें रिसर्च किया था गोमूत्र के अर्क पर। तो वहां पर उन्होंने पाया था कि ये हमारे लंग्स में, हमारे किडनी में और ओवरी में और मुंह में जो कैंसर होते हैं, तो उसमें इन्होंने पाया था कि 3,000 से 3,500 तक की जो कोशिकाएं थी कैंसर की, वे नष्ट हो गई थी। और प्रतिदिन का जो है 200 और माइक्रोग्राम जो है म्यू जी प्रयोग हुआ था। तो लगभग उसके आसपास में प्रयोग हुआ था। 114 से लेकर के 201 तक का प्रयोग हुआ था। तो इसमें डॉक्टर जो हैं उन्होंने रिसर्च किया था, रुकुम सिंह, डॉक्टर श्रद्धाबेन भट्ट और डॉक्टर कविताबेन जोशी ने। हालांकि अभी ये पीयर रिव्यू में अभी नहीं आया है। अभी जो वर्ल्ड वाइड जो साइंटिस्ट हैं इस पर अभी शोध में जुटे हैं, अभी इसमें पुख्ता नहीं हुआ है। लेकिन आयुर्वेद तो है, ये हजारों वर्षों से प्रयोग करते आ रहा है और उसका दिखा है, इसीलिए आयुर्वेद में यह कंटिन्यू रहा है। तो गोमूत्र का जो अर्क है उसको पिया जाता है। तो यह बताया गया है और बहुत थोड़ी मात्रा में ली जाती है। तो यह है। और रही बात इसमें कि भाई गोमूत्र वाले से क्या बात करेंगे, तो भाई जो आप लोग जो है ऊँट का जो मूत्र पी रहे हो उससे भी तो क्या बात की जा सकती है। मोहम्मद साहब तो ऊँट का मूत्र पीते थे, इसका तो वर्णन है हदीसों में भी। तो जो
ऊँट के मूत्र को पी रहे हैं तो अगर ऊँट का मूत्र पीना जो है बहुत मुफीद है और बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जैसा कि बताते हैं, तो गोमूत्र क्यों नहीं लाभदायक हो सकता है। और इस तरह का जो डेरोगेटरी वर्ड का जो प्रयोग है, यह किसी के लिए भी किया जा सकता है। यदि आप करेंगे तो आपके ऊपर भी लांछन लगाया जा सकता है, क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ पी ही न रहे हैं। मूत्र क्या, आप तो गाय को ही खा रहे हैं। तो गाय को सब खा रहे हैं, तो गाय को खा रहे हैं तो भीतर में गाय का मूत्र भी उसमें होगा, ये मांस में जिसको खा रहे हैं। और उसमें गाय की टट्टी भी होगी हाथों में, उसको तो खा ही रहे हैं। गाय का लार भी खा ही रहे होंगे, उसके भीतर जो कीड़े मकोड़े होंगे उसको भी खा ही रहे होंगे, तो उसको तो खा ही रहे हैं और पी ही रहे हैं, उसको मार के खा रहे हैं। उसको औषधि के रूप में नहीं बल्कि भोजन के रूप में ले रहे हैं। हिंदू सब तो औषधि के रूप में कुछ मात्रा में कुछ ड्रॉप में लेते हैं। आप तो पूरा पूरा उसको ले रहे हैं। गाय का भी खा रहे हैं, ऊँट का खा रहे हैं, बिल्ली भेड़ बकरी कुत्ते सबका तो खा रहे हैं। तो उन सभी जानवरों को खा रहे हैं, तो जानवरों की जो विष्ठाएं हैं और जो मूत्र हैं, वे सभी तो उसके शरीर में पड़े रहते हैं, तो उसको भी तो आप खा ही रहे हैं। जो भी मांस खा रहा है वो तो सभी को इन सब चीजों को खा रहा है। मछली खा रहा है तो भी खा रहा है इन सब चीजों को। तो उससे क्या बुनियादी अंतर पड़ता है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट आप देखेंगे गोमूत्र का, तो वही सब है जो ऊँट में पाया जाता है, जो बैल में पाया जाता है, जो बकरे में पाया जाता है, सांड में पाया जाता है। लगभग उसी तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो हैं, तो आप तो उसको ले ही रहे हैं, खा रहे हैं। चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे यहूदी हो, ये सब तो खा ही न रहे हैं। तो खा रहे हैं, बीफ खा रहे हो, तो बीफ में तो ये सब रहते हैं। इसीलिए इस तरह की भाषा बंद करो, नहीं तो प्रत्याक्रमण निश्चित ही होगा। पहले अपने गिरेबान में झाँको कि क्या क्या देख रहे हो, क्या क्या खा रहे हो, कहाँ मूत्र पी हो। वहां तो हाथ लगा करके ऊँटनी का मूत्र पीते थे, हदीसों में तो वर्णित है। ऊँट का मूत्र पी रहे हैं मोहम्मद साहब, तो पहले वहां जाकर के ठीक करो। जहां तक अन्य जगह के वैज्ञानिकों की बात है, तो उन लोगों ने जो रिव्यू दिया है, तो कीमोथेरेप्टिक पोटेंशियल ऑफ का यूरिन रिव्यू पीएमसी का है, तो उसमें बताया गया है कि गोमूत्र में एंटी माइक्रोबियल गुणों पर जोर दिया गया है। और जो मानक दवाएं हैं इसके लिए अफ्लाक्सासिन और जेंटामाइसिन इसके बराबर है। इसमें इम्यून एनहेंसिंग और बायो एनहेंसिंग प्रॉपर्टी का भी जो है कुछ उल्लेख मिलता है। उसी तरह से एक रिसर्च गेट है जिसमें कि पब्लिश हुआ है, जो एंटी कैंसर एक्टिविटी ऑफ काउ यूरिन टॉपिक से करंट स्टेटस एंड फ्यूचर डायरेक्शंस। तो इस टाइटल से प्रकाशित हुआ है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय देशी गायों के मूत्र में एंटी कैंसर एक्टिविटी इज प्रोबेबल। उसमें प्रोबेबिलिटी बताई गई है कि ये संभावित है। हाँ, लेकिन स्टिल टू बी पीयर रिव्यूड। अभी और भी इसमें शोध बाकी है, और दूसरे और भी वैज्ञानिक सब इसमें शोध करके और एक ढानक से जो मान्यता प्राप्त होता है वो बाकी है। तो ठीक है, रिसर्च तो होते रहते हैं, होते ही रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि गौमूत्र की उपयोगिता क्या है। इसमें इतना ही। हरि ओम।